जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम गीता उपदेश का आगे का अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कर्तवा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युयस्येवं पापम अवासहि। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत को एक समान समझकर इसलिए युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है अर्जुन। और यदि तू मानसिक तृप्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो इसका पाप नहीं लगेगा। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो आप केशव, कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा। युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य इसके पाप से कैसे बचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की नीति से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना ही उसका पुण्य मिलता है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि निष्काम कर्म योग, तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, निष्काम कर्म योग। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यह कौन सा योग है केशव, जो मनुष्य को पाप और पुण्य से दोनों से ही मुक्त कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि यह गूढ़ विद्या है। पार्थ जो उसके रहस्य को समझ लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप यह बहुत अनोखी बात कर रहे हैं केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक असत्य का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्म योग में मैं बता रहा हूँ उसकी बुनियाद ही निरासत्य के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासत्य को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं, इस योग के नियम क्या हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की साधना करने की आवश्यकता नहीं, इसकी साधना तो एक ही शून्य हो जाती है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं एक ही क्षण में, तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। तो यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, राधे।